नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। इस वक्त एक खबर निकल करके जिलाधिकारी के माध्यम से आई हुई है। वो ये खबर है कि लोग सोच रहे थे कि क्या सीवान में भी लॉकडाउन होगा, क्योंकि पटना में 10 जुलाई से लॉकडाउन 16 जुलाई लगभग 6 से 7 दिनों के लिए कर दिया गया है और वो कल से लॉकडाउन होगा। कई बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से लगाएंगे जाएंगे कल 10 तारीख से। और उसी को लेकर के जिस तरह से जो सिवान में भी अफवाहों की एक बाजार गर्म थी और काफ़ी अफवाह भी उड़ रही थी कि क्या सिवान में भी लॉकडाउन हो जाएगा, तो इसको मैं क्लियर कर दूं एटीएन लाइव के माध्यम से कि जिलाधिकारी के माध्यम से जो एक प्रेस विज्ञप्ति, जो एक लेटर जारी हुई है, उसमें कहीं से भी लॉकडाउन होने की सिवान में बात नहीं बताई गई है। सिर्फ वही लॉकडाउन रहेगा जो मोहल्ला या वार्ड कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, जो बफर जोन है, जहां पर पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं, वो इलाका बस सील होगा और बाकी जिस तरह से समान स्थितियां अगर जहां पे बनी थी वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यानी कि पूरी तरह से अगर हम सिवान की बात करें तो सिवान लॉकडाउन नहीं होगा। यह क्लियर जिलाधिकारी के माध्यम से जो पत्र जारी हुआ है उसमें बता दिया गया है। अब उस पत्र में और क्या कुछ बताए गए हैं, इसको हम उस लेटर को ही पढ़कर आपके सामने हम रखने का काम कर रहे हैं। उसमें यह बताया गया है लेटर में कि जो जिलाधिकारी अमित पांडे जी के माध्यम से जो लेटर आया हुआ है उसमें क्लियर यह दिया हुआ है कि सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थानावार उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। यानी कि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो इन दलों की टीम को तैयार किया गया है, जो उड़न दस्ता के तौर पर यह आपके पास जाएगी और मास्क नहीं लगाए जाने पर पकड़े जाएंगे तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ये बात है कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अपने क्षेत्र में अवस्थित बाजारों के औचक निरीक्षण कर दुकानों, वाहनों तथा आम लोगों की जांच करेंगे। जांच के दौरान प्रतिष्ठानों, वाहनों में मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किए जाने की स्थिति में नियम का उल्लंघन करने वाली दुकानों को 7 दिनों के लिए एवं समीपवर्ती दुकानों को 2 दिनों के लिए सील करने एवं वाहनों की स्थिति में जब्ती का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। कोई भी दुकानें अगर खुलती हैं और उसमें मास्क नहीं लगाए जाते हैं तो 2 दिनों से लेकर के 7 दिनों तक सील कर दी जाती है। यह एक जिलाधिकारी के माध्यम से जो पत्र आया है उसमें यह मिला गया है। सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क लगाना है और उसके बाद से जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उनके निर्देशानुसार है कि होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के किसी समारोह में अधिकतम कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे और इस आस से संबंधित नोटिस सभी थानाध्यक्षों को भी निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। यानी कि आपके यहाँ अगर शादी विवाह है या कोई फंक्शन है तो वेटर को छोड़ दीजिए, कैटरर को छोड़ दीजिए, तो 50 आपके जो उस शादी विवाह में या रिश्तेदार हो, गेस्ट हो, जो लोग हो, 50 से अधिकतम संख्या नहीं होनी चाहिए और वहां पर सैनिटाइजर, मास्क, ये तमाम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और जो आपका लोकल थाना होगा, उससे संबंधित थाना होगा जहां पर आप कार्यक्रम करेंगे, वहां पर एक आवेदन दे देना होगा, थाने को सूचित करना होगा। ये जिलाधिकारी के माध्यम से जो पत्र आया है उसमें, उस पत्र में यह लिखा गया है। उसके बाद है ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्वेट हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद कर दिया जाएगा। तो सख्ती के साथ प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। अगर आप लोकल थाने को सूचित नहीं करेंगे, मास्क का सेवन, मास्क जो है कि वहां पर नहीं पहनेंगे या फिर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, सैनिटाइजर नहीं रखेंगे, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसको बंद भी किया जा सकता है। ये जिलाधिकारी के द्वारा जो आदेश है, लेटर जो है उसमें आया हुआ है। उसके बाद से है कि अपने अपने प्रखंड से संबंधित पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को 4-5 पंचायत स्तर पर एक सेक्टर पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। वे प्रतिदिन प्रतिष्ठानों, वाहनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों के मास्क का उपयोग तथा सामाजिक दूरी के पालन की जांच करेंगे एवं जांच के क्रम में दोषी व्यक्तियों से निर्धारित आर्थिक दंड लगाएंगे। यानी कि एक टीम लगाई गई है जो मजिस्ट्रेट की होगी,
वो लोग मास्क का जांच करेंगे और अगर मास्क नहीं पहने जाएंगे तो उनको दंडित करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। उसके बाद दिया गया है कि जिस किसी दोषी व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा, उस व्यक्ति को 2 मास्क की आपूर्ति भी संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार सभी जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को डीपीएम जीविका अथवा बीपीएम जीविका से मास्क प्राप्त करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। तो ये हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि जो 50 रुपये का अगर जुर्माना होगा, जो अगर मास्क आप नहीं पहने जा रहे हैं तो जो जुर्माना होगा उसमें आपको संबंधित जो पदाधिकारी होंगे जो आप पे फाइन लगाएंगे वो 2 मास्क आपको देंगे। लेकिन हमारी आपसे अपील होगी एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से कि आप लोग बिना किसी कारणवश बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगा कर जाएं और ऐसे आप न घूमें, क्योंकि कोरोना जैसी जो महामारी है, खास करके अगर शहर की बात करें तो बिल्कुल फैल रही है। वायरस इसका चारों तरफ फैल रहा है, धीरे धीरे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिकार हो रहे हैं, जिले में इसकी संख्या ज़्यादातर बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से हम मुख्य रूप से अगर बात कर लें तो जो एक लोगों में अफवाह फैली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस तरह से लिख रहे थे लगातार कि 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक सीवान में लॉकडाउन होगा। सवाल हमसे उनसे यह है कि आखिरकार ये सूचना आपको कहां से मिली थी? आपने लोगों को बरगलाने का काम किया, जिले के लोगों को बरगलाने का काम किया और इसका पूरी तरह से कई लोगों ने लगातार जिलाधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी। और एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जिलाधिकारी ने बिल्कुल उस पोस्ट को लेते हुए और डाला था और उसमें जिलाधिकारी ने स्वयं लिखा था कि ये फेक न्यूज़ है। हम जिलाधिकारी से आग्रह करेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत सोशल जो साइट है उस पर गलत तरीके से खबरों को डालने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित होना चाहिए, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो या फिर छोटा से छोटा कोई व्यक्ति हो, और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाकर के इस तरह के भ्रामक शब्दों का जो फैलाव किया जा रहा है, लगातार जो सोशल जो साइट है उस पर फैलाया जा रहा है, उस पर विराम लगेगा। अन्यथा इसी तरह से अफवाहों का बाजार फैलता रहेगा, लोगों में अफवाह फैलता रहेगा। व्यवसायियों में सिवान के जिले के लोगों का लगातार कॉल आ रहा था कि इस तरह से सोशल साइट पे डाले गए हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि सिवान जो है कल से लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि पटना हो गया है, कुछ और जिले भी हुए हैं। लेकिन आपको हम बताते चले कि ये जिलाधिकारी को पावर है कि वो स्थिति परिस्थिति को देखेंगे, उसके बाद ही लॉकडाउन करेंगे। तो अभी आपको एक चीज़ और बता दें कि हम लोग अभी अनलॉक 2 में हैं। पूरी तरह से जिले को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है और हमें और आपको यह अब समझना होगा कि नियमित रूप से जो है कि मास्क पहनकर या फिर सैनिटाइजर लेकर के और उसको तरीके से फिर इस्तेमाल करते हुए हम लोग को नियमित तरीके से इसको आगे लेकर के चलना होगा, इसे अपने दिनचर्या में लाना होगा। और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनको एटीएन लाइव की तरफ से यह चेताया जा रहा है कि बार बार आप अफवाह फैलाने का जो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल लोगों को बरगलाने का काम न करें। कल से देखा जा रहा है सोशल साइट पर कोई लिखता है कि 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक सिवान में लॉकडाउन हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति पूछते हैं कि आपको खबर कहाँ से मिली? उनका कहना है कि आप देखिए ना, कल से हम गुप्त सूचना आई है। अरे यार, गुप्त सूचना आपके पास कहाँ से आई है? जब जिलाधिकारी का आदेश होगा तो ही तो कुछ सूचना होगी ना। हम लोग पत्रकार हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, हमारे पास वो सूचना नहीं आती है, आप तक सूचना वो कहाँ से आती है? तो बिल्कुल हम जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो सोशल मीडिया पे या फिर जो सोशल साइट्स है उस पर लगातार भ्रामक शब्दों को फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरह का लिख करके और समाज में एक जो है दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर के 16 जुलाई तक बंद रहेगा सिवान, जबकि इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से एकदम कहीं उसमें जिक्र नहीं किया है कि सिवान में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगी। हम आपको बता दें कि कहीं से कोई लॉकडाउन की पूरी तरह से बात नहीं है सिवान में। ये तमाम लोगों को एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं, तमाम सिवान जिले के लोगों को, एक एक व्यवसायियों को, हमारे एटीएन लाइव के तमाम दर्शकों को कि कहीं से भी जिलाधिकारी के द्वारा यह आदेश नहीं आया हुआ है कि 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक या 17 जुलाई तक सिवान पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल इसमें कहीं कोई संकोच वाली बात नहीं है। हम लोग पास उसका लेटर आया हुआ है और कहीं से भी उस लेटर में जिलाधिकारी के द्वारा जिक्र नहीं किया गया है।
सिर्फ जो स्थितियां हैं जिस तरह से चल रही है इसी तरह से चलती रहेगी सामान्य स्थितियां। हमको इंतजार करना होगा फिर अगला आदेश के लिए कि कब जिलाधिकारी का आदेश आता है कि क्या फिर से दुकानें खुलेंगी या फिर क्या कुछ होगा, ये अभी आगे की बात है। लेकिन जिस तरह से स्थितियां अभी कोरोना संक्रमण की बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के सतर्कता बरतनी होगी। बाहर नहीं निकले और मास्क का प्रयोग करें, घरों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो बिल्कुल आपको बता दें एक बार फिर से हम कि सीवान जो पूरी तरह से बंद का जो अफवाह उड़ा हुआ था उस पे आज जिलाधिकारी ने विराम लगा दिया है। कहीं से भी बंद होने की बात नहीं है। जिस तरह से जो कंटेनमेंट जोन है जिन्हें बफर जोन बना दिया गया है और जो दुकानें जिस तरह से बंद चल रही हैं समान उसी तरह से नियमित तरीके से वो आगे चलती रहेंगी। फिर अगला जो आदेश आएगा उस आदेश के बाद ही एटीएन लाइव कुछ आपको बता पाएगा कि फिर क्या कुछ होगा। फिलहाल कल से कोई दुकानें पूरी तरह से बंद का कहीं कोई जिलाधिकारी का आदेश नहीं है। जिस तरह से कंटेनमेंट जोन है जहां जहां दुकानें बंद रहती थी बस वही दुकानें बंद रहेंगी। जो दुकानें खुल रही हैं वो दुकान बिल्कुल उसी तरह से खुलेंगी। बाकी जो दुकान खोलेंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। जो जिला प्रशासन का नियम है उसका अच्छे तरीके से पालन करने का जानिए। हमारे खबरों को देखने के लिए एटीएन लाइव यूट्यूब पर जाएं और एटीएन लाइव सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर बेल आइकन को दबाना न भूलें। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सीवान।